हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम लोग कि जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उस दौरान किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अपने समय को खर्च कैसे करना है। तो भाई बहुत सिंपल है कि लोगों के पास पैसे होते हैं, वो उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हमारा काम है एजुकेशन, और आप सब हो एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट्स के पास अभी सबसे कीमती चीज उनके लिए है समय, टाइम। और ये समय ही है जो आपको डेली मिलता है। जैसे बचपन में पॉकेट मनी मिलती थी, यह समय डेली मिलता है आपको। डेली के आपको 24 घंटे मिलते हैं, तो उन 24 घंटों को यूटिलाइज कैसे करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन सारे बच्चों को होती है जो अभी अभी प्रिपरेशन के नए नए फेज में आए हैं। आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पर ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, आप लगभग 8-8 घंटे क्लासेस में ही पड़े रहते हो। 8-8 घंटे की क्लासेस में आप लोग होते हो। खुद सोच के देखो कि अगर 8 घंटे की क्लासेस हो रही है तो आपके ब्रेन का क्या होगा। क्या उसके बाद वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उसी हिसाब से वर्क कर पाएगा। क्योंकि जब आप क्लास में होते हो ना, अगर आप लोग प्रैक्टिकली समझो तो आप ज्यादा थकते हो इन कंपैरिजन जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो। एंड लेट मी टेल यू, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है एग्जाम क्रैक करने के लिए सेल्फ स्टडी का। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ सेल्फ स्टडी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं, आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, इवन अगर यहां पर कोई स्टूडेंट मेरी बात सुन रहा है जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है या नीट की तैयारी कर रहा है, सबके लिए भाई इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ना सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट है और ना ही आपकी किताबों का कोई सब्स्टिट्यूट है। अगर आप अपनी इनिशियल फेज में हो तैयारी के, उस समय पर कोचिंग क्लासेस भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपको गाइडेंस का काम करती है। वो आपको रोशनी दिखाती है कि मंजिल का रास्ता ये है। रास्ता आपको खुद ही तय करना है। वो आपको रास्ता दिखाती है कि भाई ऐसे ऐसे आपको चलना है। तो जब आप शुरू में तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उस दौरान कितने घंटे आपको कैसे कैसे खर्च करने चाहिए, जैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, उसी तरीके से मैं यहां पे आज सब्जेक्ट नहीं बताऊंगा कि भाई यूपीएससी की तैयारी में किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगना चाहिए प्रैक्टिकली, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। देयर इज अ रूल, देयर इज अ रूल, एंड दिस रूल इज 60:40 रूल। आप जब इनिशियली तैयारी में एंटर कर रहे हो और उस समय आप अपनी कोचिंग क्लासेस भी ले रहे हो, मेक श्योर कि आप अपना 60% टाइम अपनी क्लासेस और जो आप क्लास में पढ़ रहे हो उसके रिवीजन में दो, और 40% टाइम आपका सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए। सेल्फ स्टडी में मतलब वो वाली बुक्स जो कि कोई और सब्जेक्ट हो, इस क्लास और रिवीजन से अलग, उसमें आपका टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए, दिस 60-40 रूल। और जैसे जैसे आप एग्जाम के नजदीक पहुंचते चले जाते हो, मान लो आपको टाइम हो गया, आपको 6, 7, 8 महीने हो गए, आपने मैक्सिमम चीजें रैप अप कर ली हैं,
ये चीज ट्रांसफर हो जाएगी 40:60 में, कि भाई 40% समय आप अपनी क्लासेस को दे रहे हो क्योंकि आपने मेजर चीजें कवर अप कर ली हैं, और 60% टाइम आप अपनी बुक्स में स्पेंड कर रहे हो। और जैसे आप लोग एग्जाम के और भी ज्यादा नजदीक पहुंचो, मूव इट टू 20/80, और जिस 20% में वो वाली क्लासेस आएंगी जो अपडेट होती रहती हैं, और उन अपडेटेशन से आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिल सकती है। बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर आपने अभी से अप्लाई नहीं किया है, प्लीज अप्लाई करो। ठीक, इसी तरीके की मैं आपको और टिप्स देता रहूंगा, ओनली ऑन स्टडी IAS। टेक केयर।